कहानी शुरू होती है एरिज़ोना के एक छोटे से माइनिंग टाउन प्रॉस्पेरिटी से, जो कभी सोने की खदानों के लिए बहुत मशहूर था, लेकिन अब वो खदानें बंद पड़ी हैं। एक रात एक आदमी जहरीले केमिकल से भरा ट्रक चला रहा होता है। तभी सड़क के बीच में एक खरगोश आ जाता है। खरगोश को बचाने के चक्कर में वो ट्रक मोड़ देता है और उसी वक्त ट्रक से एक जहरीला बैरल गिरकर पास के तालाब में जा गिरता है। अगले दिन जोशुआ नाम का एक आदमी उसी तालाब के पास आता है कीड़े पकड़ने। उसे पता नहीं होता कि तालाब का पानी अब जहरीला हो चुका है। जोशुआ हर रोज यहाँ आता है क्योंकि उसके पास कई सारी मकड़ियां हैं जिन्हें वो अपने पालतू की तरह रखता है और इन्हीं कीड़ों को खिलाता है। कुछ दिनों बाद उसका दोस्त माइक उससे मिलने आता है क्योंकि उसे भी मकड़ियों में दिलचस्पी होती है। लेकिन जब एक मकड़ी कांच पर कूद जाती है तो माइक डर जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि मकड़ियां अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं। जोशुआ बताता है कि वो उन्हें कुछ खास जादुई झींगुर खिलाता है और सोचता है कि उसकी ये खोज उसे बहुत अमीर बना देगी। उसी दौरान एक बड़ी टैरेंटुला अपने पिंजरे से भाग जाती है। जोशुआ उसे ढूंढने लगता है और माइक को अपनी कैनुएला नाम की जहरीली रानी मकड़ी दिखाता है, जो अपने शिकार को अंदर से गलाने वाली अम्लीय जहरीली तरल बनाती है। माइक के स्कूल चले जाने के बाद जोशुआ नोटिस करता है कि एक मकड़ी गायब है। वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वही मकड़ी उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और उसकी गर्दन पर काट लेती है। जोशुआ दर्द से चीखने लगता है और गलती से सारे पिंजरे तोड़ देता है। अब सारी मकड़ियां यूं आजाद होकर कमरे में फैल जाती हैं, यहाँ तक कि जोशुआ के तोते पर भी हमला कर देती हैं। एक हफ्ते बाद माइक दोबारा जोशुआ से मिलने जाता है, लेकिन तालाब के पास उसकी मां सामंथा, जो शहर की शेरिफा होती है, उसे रोक लेती है। सामंथा अपने साथी डेप्यूटी पीट की मदद से उस जहरीले बैरल को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, ताकि उसे लैब में भेजकर पता लगाया जा सके कि पानी में कौन सा केमिकल मिला है। वो इस जगह को खतरनाक मानती है, इसलिए अपने बेटे माइक को जबरदस्ती ट्रक में बैठाकर घर ले जाती है। रास्ते में कुछ टीनेजर लड़के अपनी बाइक से तेजी में स्टंट कर रहे होते हैं। ये देखकर सामंथा ट्रक घुमा देती है और उन्हें रोक लेती है। उनमें से एक लड़की उसकी बेटी एशली होती है। सामंथा उसे भी ट्रक में बैठने के लिए कहती है और मेयर के बेटे ब्रेड को लापरवाही से बाइक चलाने पर जुर्माना लगा देती है। रात को एशली घंटों तक फोन पर लगी रहती है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि माइक को भी फोन चाहिए। परेशान होकर माइक जानबूझकर तारों से छेड़छाड़ करता है ताकि एशली को लगे कि फोन खराब हो गया है। फिर वो फोन लेकर जोशुआ को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उधर जोशुआ का घर अब पूरी तरह मकड़ी के जालों से ढक चुका होता है। उसका मरा हुआ शरीर अब उन विशालकाय मकड़ियों का खाना बन चुका है, जो अब कुत्ते के आकार जितनी बड़ी हो गई हैं। दूसरी तरफ शहर के मॉल में मेयर वेड लोगों को बताता है कि शहर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसका कहना है कि अगर यहाँ एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तो शहर की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे लोगों की जमीन चाहिए। लोग इस फैसले का विरोध करने लगते हैं, खासकर क्रिस, जो पुराने खान मालिक का बेटा है। उसके पिता की मौत 10 साल पहले खदान में हुई थी। क्रिस अब शहर लौट आया है और जानता है कि उसके पिता को खदान में सोने की नस मिली थी, इसलिए वो अपनी जमीन बेचने से इनकार कर देता है। वेड और क्रिस में बहस बढ़ जाती है और गुस्से में क्रिस वेड को मुक्का मार देता है। हालात बिगड़ने से पहले सामंथा बीच में आकर दोनों को अलग करती है। वो क्रिस को याद दिलाती है कि उसका गुस्सा हमेशा से उसका दुश्मन रहा है और उसे समझाती है कि इस बार बख्श दिया गया है, लेकिन अगली बार नहीं। दूसरी तरफ पीट के घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। उसकी बिल्ली वेंट में कुछ हलचल महसूस करती है। दरअसल एक मकड़ी अंदर घुस चुकी होती है। बिल्ली उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चली जाती है। उसी वक्त पीट की पत्नी रसोई में रखे कैन तक हाथ बढ़ा रही होती है, लेकिन पति से झगड़ते हुए उसे पता ही नहीं चलता कि वहीं पास में एक मकड़ी छिपी हुई है। अचानक दोनों को वेंट के अंदर से अपनी बिल्ली की दर्द भरी आवाजें सुनाई देती हैं। दीवार पर अजीब निशान उभर आते हैं, जैसे किसी बिल्ली और मकड़ी के शरीर ने उसे दबाया हो। वो आवाज का पीछा करते हैं, जो अब छत की ओर बढ़ रही होती है। तभी लाइट्स टिमटिमाती हैं और उन्हें आखिरी बार बिल्ली की चीख सुनाई देती है। फिर सब शांत हो जाता है। अगली सुबह क्रिस अपनी आंटी ग्लैटस से बातें कर रहा होता है। वो बताता है कि सालों पहले उसने सामंथा के एक्स हस्बैंड से झगड़ा किया था। इसी वजह से उसे शहर छोड़ना पड़ा, लेकिन आज भी उसके मन में सामंथा के लिए वही पुराना प्यार जिंदा है। ग्लैटस मुस्कुराकर कहती है, अगर अब भी उसे चाहते हो तो कुछ कर दिखाओ। उधर माइक घर से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसकी मां ने उसकी साइकिल को हथकड़ी से बांध रखा है। वहीं उसकी बहन एशली अपने बॉयफ्रेंड ब्रेड से मिलने जा रही होती है, तो सामंथा उसे टेजर गन देकर सावधानी बरतने को कहती है। उसी वक्त क्रिस फूल लेकर सामंथा से मिलने आता है और उसे डिनर पर चलने का प्रस्ताव देता है। सामंथा हल्की मुस्कान के साथ मान जाती है।
दोनों बातों में व्यस्त होते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर माइक घर से निकल जाता है। वो पैदल ही जोशुआ के घर पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। पूरा घर मकड़ी के जालों से ढका हुआ होता है, पर अंदर एक भी मकड़ी नजर नहीं आती। जोशुआ और उसका तोता दोनों ही गायब होते हैं। माइक घर के पीछे की ओर जाता है तो उसे जमीन पर बहुत बड़े पंजों के निशान दिखाई देते हैं, जो ये साबित करते हैं कि मकड़ियां अब दानव जैसी बड़ी हो चुकी हैं। जब वो खदान के रास्ते की ओर बढ़ता है तो उसे जमीन पर एक विशाल मकड़ी का पैर पड़ा मिलता है। तभी अंधेरे में उसे खदान के अंदर एक बहुत बड़ी मकड़ी नजर आती है। वो डर के मारे पलट कर भागता है, इससे पहले कि वो मकड़ी उसे देख ले। दूसरी तरफ क्रिस खदान के एक और हिस्से में अपने कुछ आदमियों के साथ अपने पिता द्वारा छोड़ी गई सोने की नस को ढूंढने की योजना बना रहा होता है। काम खत्म होने के बाद वो सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है, तभी उसे रास्ते में माइक दिखाई देता है। वो उसे लिफ्ट दे देता है। रास्ते में माइक घबराया हुआ सब कुछ बताने की कोशिश करता है कि जोशुआ की मकड़ियां अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं और शायद इंसानों पर हमला भी कर सकती हैं। वो क्रिस को वो विशाल मकड़ी का पैर भी दिखाता है, लेकिन क्रिस उसे मजाक समझता है और उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उधर खदान में एक मजदूर अभी भी काम कर रहा होता है। वो देखता है कि उसकी पाइप जाम हो गई है। वो उसे खोलने के लिए उसमें फूंक मारता है, लेकिन तभी उस पाइप से सैकड़ों छोटी मकड़ियां उसके मुंह में घुस जाती हैं। जैसे ही वो तड़पता है, अंधेरे से कैनुएला, वो जहरीली रानी मकड़ी, बाहर आती है और उस आदमी को मार डालती है। रात में माइक घर लौटता है और खिड़की से चुपके से अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सामंथा उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। माइक उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, जोशुआ, मकड़ियां और खदान में दिखे डरावने निशान। लेकिन सामंथा सोचती है कि वो सिर्फ टीवी देखकर कहानियां बना रहा है। गुस्से में वो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती। इसी बीच मेयर वेड के फार्म में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसकी एक शुतुरमुर्ग अचानक मरी हुई मिलती है और बाकी सब पागल होकर भागने लगते हैं। वेड बाहर आता है और देखता है कि उसकी एक शुतुरमुर्ग की हड्डियां बची हैं। उसे नहीं पता चलता कि नीचे जमीन के अंदर मकड़ियां घात लगाए बैठी हैं। एक एक करके सारी शुतुरमुर्ग ऐसे गायब होती हैं जैसे जमीन उन्हें निगल रही हो। अगले दिन शहर का रेडियो होस्ट हैरन अपने शो में इन घटनाओं पर चर्चा करता है। वो बताता है कि लोगों को अपने घरों में मरे हुए जानवर मिल रहे हैं और इसके पीछे किसी रहस्यमयी साजिश का हाथ हो सकता है। उसी वक्त एशली फिर से अपने दोस्तों को बाइक रेस करते देखने जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ब्रैड उसे अपनी ट्रक में रोक लेता है और किस करने की कोशिश करता है। जब वो उससे ज्यादा नजदीक आने लगता है तो एशली मना कर देती है और कहती है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन ब्रेड जबरदस्ती करने लगता है। तब एशली गुस्से में आकर अपनी टेजर गन निकालती है और उसे बिजली का झटका देती है। ब्रेड दर्द से चीखते हुए ट्रक से गिर जाता है और डर के मारे पेशाब कर देता है। वो गुस्से में कहता है कि एशली ने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन एशली बिना कुछ बोले ट्रक घुमाती है और वहां से निकल जाती है। उसी वक्त अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और बाहर निकलती हैं वो विशालकाय मकड़ियां। उन्हें देखकर ब्रेड डर के मारे चिल्ला उठता है और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है। वो अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उसकी पैंट गीली होती है। तभी एक विशाल मकड़ी झपटती है और एक लड़के को सीधा पकड़कर मार डालती है। अब सबको असली खतरा समझ में आता है और वे दहशत में इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लड़के अपनी बाइक पर भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कई को मकड़ियां पकड़कर जिंदा खा जाती हैं। ये दैत्य जैसी मकड़ियां इतनी तेज होती हैं कि वो बाइकों का पीछा करते हुए सवारों को गिरा देती हैं और तुरंत उन पर टूट पड़ती हैं। ब्रेड किसी तरह अपनी बाइक तेज करता है और एक बड़े जंप से एक मकड़ी को लात मारकर गिरा देता है। वो सड़क पार करता है, लेकिन उसके पीछे भागती एक मकड़ी ट्रक के नीचे आकर कुचल जाती है। बाकी मकड़ियां उसी ट्रक पर चढ़ जाती हैं, जिससे ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है और ट्रक लाइट पोस्ट से टकराकर फट जाता है। धमाके में कई मकड़ियां मारी जाती हैं, लेकिन उसी धमाके से फोन लाइनें भी कट जाती हैं। ब्रेड सोचता है कि उसने मकड़ियों को हरा दिया, लेकिन तभी झाड़ियों से और भी मकड़ियां निकल आती हैं। वो फिर से बाइक भगाता है और गलती से खदान के अंदर जा घुसता है। वहां उसकी बाइक लकड़ी के गेट से टकराती है और वो गिर जाता है। पीछे से मकड़ियां रास्ता खोदकर अंदर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन ब्रेड किसी तरह दूसरे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उधर ग्लैटस का कुत्ता बेसमेंट में कुछ अजीब आवाजें सुनता है। वो नीचे जाता है और दीवार में बने एक सुराख के पास भौंकने लगता है। तभी अंदर से एक विशाल मकड़ी बाहर निकलती है और कुत्ते को खींचकर अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद जब ग्लैड्स को अपने कुत्ते की आवाज नहीं आती तो वो नीचे जाती है। वहां उसे कुत्ते का बेल्ट सुराख के पास पड़ा मिलता है। वो अंदर झांकती है तो देखती है कि उसका घर सीधे खदान से जुड़ा हुआ है,
तभी उसके सामने मकड़ियां निकल आती हैं और उसे जाले में फंसाकर पकड़ लेती हैं। थोड़ी देर बाद क्रिस को भी अपने घर के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो बेसमेंट में जाता है और दीवार में वही सुराख और एक विशाल मकड़ी का पैर देखता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि माइक झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच कह रहा था। सुबह के वक्त क्रिस वो बड़ा मकड़ी का पैर माइक के पास लेकर आता है। माइक बताता है कि ये जो मकड़ी है वो अपने शिकार को तुरंत नहीं खाती, यानी ग्लेटस अब भी जिंदा हो सकती है। दूसरी तरफ एशली अपने बॉयफ्रेंड ब्रेड की फोटो फाड़ रही होती है। तभी खिड़की से एक बड़ी मकड़ी अंदर घुसती है और उसे जोर से दीवार पर पटक देती है। एशली की चीख सुनकर माइक, क्रिस और सामंथा भागते हुए उसके कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि मकड़ी एशली को अपने जाल में लपेट रही है। क्रिस मकड़ी पर अलग अलग चीजों से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी जाल में फंसा देती है। तभी सामंथा जल्दी से घर में रखी अपनी बंदूक उठाती है और ठीक समय पर उस विशाल मकड़ी को गोली मारकर मार देती है। इसके बाद वो पुलिस रेडियो से पीट को बुलाती है और कहती है कि जितने हथियार मिल सकें लेकर तुरंत घर आओ। दूसरी तरफ खदानों में ब्रेट अब भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक मरा हुआ मजदूर दिखता है। पास में बहुत से लोग मकड़ी के जाल में लिपटे पड़े हैं, जिनमें से कुछ अभी भी जिंदा हैं। वो डर के मारे देखता है कि कैनुएला नाम की बड़ी मकड़ी जिंदा इंसानों को खा रही है। ब्रेड डर कर वहां से भाग निकलता है। इसी बीच शहर के एक नाई की दुकान बंद करते वक्त दो बड़ी मकड़ियां उसके दोस्त पर कूद पड़ती हैं और उसे जाल में लपेटने लगती हैं। उधर पुलिस स्टेशन में पीट हथियार इकट्ठा करता है और कार लेकर निकल पड़ता है। उसे पता नहीं होता कि कई विशाल मकड़ियां उसके पीछे पीछे चल रही हैं। जब वो सामंथा के घर पहुंचता है तो उसे अपनी कार की छत पर कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बिना देखे ऊपर गोली चला देता है, जिससे हरे रंग का चिपचिपा तरल उसके चेहरे पर गिरता है। उसी वक्त घर से सब लोग बाहर आते हैं और सामंथा तुरंत उस मकड़ी पर गोली चला देती है, जिससे सबको कार में बैठने का रास्ता मिल जाता है। एक और मकड़ी उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस तुरंत गोली चलाकर उसे मार देता है। फिर सब लोग पुलिस की कार में बैठकर शहर से निकलते हैं। जैसे ही कार सड़कों से गुजरती है, दर्जनों मकड़ियां उसे देख लेती हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं। आखिरकार सब लोग हारलैंड के ट्रेलर तक पहुंचते हैं। वहां सामंथा उसका रेडियो शो अपने हाथ में ले लेती है और पूरे इलाके के लोगों को चेतावनी देती है कि शहर में विशाल मकड़ियां घूम रही हैं। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि हारलैंड का शो हमेशा झूठी एलियन कहानियों से भरा होता है। तभी अचानक एक बहुत बड़ी टारंटुला मकड़ी ट्रेलर पर हमला कर देती है और उसे जोर जोर से हिलाने लगती है। सामंथा आखिरी बार रेडियो पर संदेश देती है कि सब लोग मॉल में पहुंच जाएं। वहां की सीमेंट की दीवारें उन्हें सुरक्षित रखेंगी। मकड़ी ट्रेलर को धक्का देती रहती है, जबकि पीठ लगातार उस पर गोलियां चलाता है। आखिरकार वो मकड़ी जमीन पर गिरकर मर जाती है, लेकिन साथ ही ट्रेलर भी गिर जाता है और अंदर मौजूद लोगों की चीखें रेडियो पर सुनाई देती हैं। इतने में दूसरी टारंटुला मकड़ी अपने साथ कई छोटी मकड़ियां लेकर आती है, जिससे टीम जल्दी से कार में बैठकर वहां से भागती है। शहर में दूसरी तरफ एक गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि उसकी छत पर भी एक मकड़ी चिपकी होती है, जिससे वो गाड़ी टकरा जाती है। लोग बाहर निकलकर देखते हैं तो सड़कों पर सैकड़ों मकड़ियां दौड़ती दिखती हैं। पूरा शहर दहशत में आ जाता है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मकड़ियां खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस रही हैं, छतों पर कूदकर इंसानों को मार रही हैं। कुछ मकड़ियां जमीन के नीचे से निकलकर हमला करती हैं। एक आदमी सीढ़ी को पुल की तरह इस्तेमाल करके अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन मकड़ियां चालाकी से उसकी कार के दरवाजे फाड़ देती हैं और उसे भी पकड़ लेती हैं। जब सामंथा की टीम वहां पहुंचती है और पूरे शहर का हाहाकार देखती है, तो वो पुलिस स्पीकर से सबको चिल्लाकर कहती है, सब लोग मॉल की तरफ भागो। इस वक्त मॉल में सिर्फ कुछ वर्कर और वेड मौजूद होता है, जो भीड़ को आते देख खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सब लोग उसे देखने आए हैं। जैसे ही लोग मॉल में भागते हैं, सामंथा और पीट दरवाजे पर रुककर आने वाली मकड़ियों पर गोलियां चलाते हैं, ताकि बाकी लोग सुरक्षित अंदर पहुंच जाएं। जैसे ही सभी अंदर पहुंचते हैं, एक वर्कर गेट को बंद कर देता है, तो सामंथा और पीट भी दौड़कर अंदर आते हैं और गेट नीचे गिरने से पहले दरवाजों को बंद कर लेते हैं। दरवाजे सुरक्षित होने के बाद सभी के बीच बहस शुरू हो जाती है कि अब आगे कैसे बढ़ना है। उन्हें सेना को बुलाने की जरूरत है और वेड बताता है कि उसके पास मोबाइल है, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर है। इसलिए क्रिस और हार्लोन स्वयं छत पर जाकर एंटेना इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बाकी लोग हर दुकान में हथियार तलाशते हैं। माइक कुछ परफ्यूम की बोतलें लेकर क्रिस को देता है और बताता है कि ये मकड़ियों की तेज सूंघने की क्षमता को भ्रमित कर सकती हैं। कुछ ही मिनटों में क्रिस और हार्लोन छत पर पहुंच जाते हैं।
क्रिस एंटेना पर चढ़ना शुरू करता है और मकड़ियां भी बिल्डिंग पर चढ़ रही होती हैं। हार्लोन कुछ गोलियां चलाकर उन्हें पीछे रखने की कोशिश करता है और आखिरकार क्रिस सिग्नल पकड़ लेता है। लेकिन जब वो 911 को कॉल करता है, ऑपरेटर उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता। इसी बीच मकड़ियों का दूसरा समूह सामने के गेट पर हमला करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे उसे तोड़ते हुए। लोग धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं, लेकिन एशली देखती है कि वेड पीछे के दरवाजे से निकल रहा है। वो भीड़ को बताती है और एक मॉल वर्कर ध्यान देता है कि वेड खदान की तरफ बेसमेंट से जा रहा है। सामंथा अपने बच्चों को वहां छिपाने भेजती है और बाकी वयस्क टैरेंटुला को मारने की तैयारी करते हैं। टैरेंटुला गेट तोड़ देती है और पीछे हटकर हजारों छोटी मकड़ियों को मॉल में घुसने देती है। भीड़ तुरंत गोलियां चलाती है, लेकिन दुश्मन बहुत अधिक होते हैं, इसलिए सभी को बेसमेंट की ओर भागना पड़ता है। मॉल में पूरी तरह अराजकता फैल जाती है। हर कोने में लोग मकड़ियों से मारे जाते हैं या पकड़ लिए जाते हैं। पीट बेसमेंट तक समय पर नहीं पहुंच पाता तो वो एक शटर को उठाकर नीचे फिसल जाता है। जब मकड़ियां शटर के नीचे अपने पैर डालती हैं, पीट तुरंत चेनसॉ से उन सभी को काट देता है और रास्ता साफ कर देता है। बेसमेंट में पहुंचे सभी बचे हुए लोग हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वेड ने अगला दरवाजा लॉक कर दिया है, यानी अब वे सब अंदर फंस गए हैं। दूसरी तरफ छत पर क्रिस और हार्लोन के चारों ओर मकड़ियां घिर चुकी हैं। हार्लोन सबका ध्यान बंटाने के लिए छलांग लगाकर नीचे झाड़ियों में कूद जाता है। ठीक उसी वक्त पीट भी बाहर आता है। अब उनके पीछे पीछे मकड़ियां आ रही हैं और दरवाजा सिर्फ अंदर से खुल सकता है, इसलिए दोनों को भागना ही पड़ता है। खदान के अंदर वेड की मुलाकात ब्रेड से होती है। तभी मकड़ियां उन्हें ढूंढ लेती हैं। वेड ब्रेड की बाइक लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक विशाल मकड़ी उसे पकड़कर अंदर घसीट ले जाती है। ये देखकर ब्रेड समझ जाता है कि अब जान बचाने का एक ही रास्ता है, बाइक पर बैठकर तेजी से भाग जाना। उधर मॉल में बार्बर छिपे हुए कोने से बाहर आता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि पास का तंबू हिल रहा है। अचानक एक मकड़ी वहां से निकलती है और उस पर झपट पड़ती है। वापस छत पर क्रिस एंटेना पर थोड़ा और ऊपर चढ़ता है और केबल्स पकड़कर नीचे फिसलता हुआ वेंट्स के रास्ते सीधे मॉल के अंदर पहुंच जाता है। सामंथा उसे जालियों में फंसा देख लेती है और जल्दी से निकालकर बाकी सबके साथ बेसमेंट में चली जाती है। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाके होने लगते हैं और पल भर में वो गिर जाता है। लेकिन डरने की बात नहीं, वो कोई मकड़ी नहीं बल्कि ब्रेड होता है, जो मशीन की मदद से रास्ता खोल रहा होता है। उसके पीछे कुछ मकड़ियां होती हैं जिन पर सब लोग मिलकर गोलियां चलाते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। लेकिन मकड़ियां अभी भी दूसरे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही होती हैं। इसलिए सामंथा तुरंत मशीन को खिसकाकर उस दरवाजे के सामने लगा देती है ताकि रास्ता बंद हो जाए। फिर वो बाकी लोगों के साथ खदान के रास्ते से बाहर निकलने लगती है। जैसे ही सब लोग सुरंगों के अंदर दौड़ रहे होते हैं, क्रिस को एक अजीब सी गंध महसूस होती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये मीथेन गैस है, यानी जरा सी चिंगारी भी पूरी खदान को उड़ा सकती है। अंधेरे में चलते वक्त एक मॉल वर्कर गलत रास्ते पर चला जाता है और तभी एक विशाल मकड़ी उस पर झपट कर उसे घसीट ले जाती है। कुछ सेकंड बाद दूसरी मकड़ी भी हमला करती है, लेकिन ग्रुप के लोग क्रॉसबो से उसे बिना कोई चिंगारी पैदा किए खत्म कर देते हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें मकड़ियों का घोंसला मिलता है, जहां कई इंसान जाल में लिपटे हुए कैद हैं और रानी मकड़ी उन्हें खाने की तैयारी कर रही होती है। अचानक छत से कुछ गिरता है, सब डर जाते हैं, लेकिन वो वेड होता है जो खुद जाल में फंसा होता है। उसे आजाद कराने के बाद क्रिस सामंथा से कहता है कि वो बाकी लोगों को लेकर बाहर निकले, जबकि वो ग्लैड्स को ढूंढने के लिए रुकेगा। जाने से पहले क्रिस अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन सामंथा मुस्कुराते हुए बताती है कि उसे पहले से पता था, और ये भी कि उसने उसके पति को इसलिए पीटा था क्योंकि वो उसे धोखा दे रहा था। दोनों एक छोटे से गुड बाय किस के साथ अलग हो जाते हैं। उधर बेसमेंट में टैरेंटुला दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है और बाकी मकड़ियों के साथ लोगों का पीछा करने लगती है। वहीं खदान के अंदर क्रिस कई जालों में लिपटी लाशें देखता है, जब तक कि उसे ग्लैटिस जिंदा नहीं मिल जाती। तभी वो देखती है कि उनके पीछे ही सोने की खदान है, वही जो उसके पिता ने खोजी थी। उसी वक्त कानुएला, वो घातक रानी मकड़ी, वहां आ जाती है। क्रिस गोली नहीं चला सकता क्योंकि एक चिंगारी सब कुछ उड़ा देगी, इसलिए वो चतुराई से परफ्यूम फेंक देता है। कानुएला घबरा जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर क्रिस और ग्लैड्स ब्रेड की बाइक पर भाग निकलते हैं। रास्ते में क्रिस एक माचिस की डिब्बी को एक लैंप के अंदर छिपा देता है। जब कानुएला उनका पीछा कर रही होती है, तब बाहर बाकी लोग जनरेटर तक पहुंचते हैं, लेकिन उसमें गैस नहीं होती। तभी एशली समझदारी दिखाती है और अपना टेसर इस्तेमाल करती है, जिससे जनरेटर चल पड़ता है। जैसे ही लाइट्स जलती हैं, चिंगारियां फैलती हैं
और माचिस से एक भारी धमाका पूरे सुरंग को आग की लपटों में झोंक देता है। क्रिस और ग्लैटस तेजी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन सभी मकड़ियाओं, यहाँ तक कि रानी कानुएला भी धुएं और आग में जलकर खत्म हो जाती हैं। वेड सिर पकड़कर रोता है कि अब वो अपनी खदान बेच नहीं पाएगा, लेकिन तभी पुलिस, फायर फाइटर्स और एम्बुलेंस वहां पहुंचती हैं। उनके साथ हार्लोन और पीट भी आते हैं। असल में वे सब हार्लोन के शो के फैन थे, इसलिए उसकी कॉल सुनकर मदद के लिए दौड़े चले आए। जब उनसे पूछा जाता है कि कितने लोग बचे हैं, तो क्रिस बताता है कि सिर्फ ग्लैटस ही जिंदा मिली। कुछ दिन बाद हार्लोन कैमरे पर मुस्कुराते हुए दिखता है। उसके दांत अब गोल्ड टीथ्स हैं, जो क्रिस को मिली सोने की खदान की बदौलत बने हैं। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।